भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घनी सतावें बाता, तेरा रामपाल अज्ञान हो अज्ञान किया सतलोक का वासी। अब सत्सेवकों को छोड़कर, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को छोड़कर, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए सारे भाई बहन वो 90% संगत इस वाणी को ज्यों का त्यों बोलती है, रोज बोलती है। स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घनी सतावें बाता। अरे कौन से भगत को स्वामी राम देवानंद जी की बातें सता रही है, जरा बताना एक आधा। वो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत में कोई एक तो बता दो जिसको स्वामी राम देवानंद जी की बातें सता रही हो, उनकी याद सता रही हो। अरे तुमने उनको कोई कर्जा दे रखा था क्या, जो कि बिना चुकाए वो मर गए हैं और तुम्हें उनकी याद आ रही है? अरे तुमने कभी उनके सत्संग सुने हैं क्या? तुमने कभी राम देवानंद जी के सत्संग सुने हैं क्या? तुम लोगों ने राम देवानंद जी से नाम दीक्षा ली है क्या? तुम्हारे गुरु राम देवानंद जी हैं क्या? फिर तुम्हें कौन सी बातें सताएंगी उनकी भाई? ना तुमने उनको कभी देखा। 99.99% संगत ने कभी आदरणीय राम देवानंद जी को देखा ही नहीं, कभी साक्षात रूप में कभी नहीं देखा। ना उनके कोई सत्संग सुने, ना कभी उनके सत्संग कोई रिकॉर्ड हुए, और ना उन्होंने आप लोगों को नाम दीक्षा दी। तो कौन सी बात सताएगी आपको उनकी? फिर क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो? क्यों फिर झूठ मूठ में ये लाइन बोल रहे हो? और इससे पहले ये लाइन स्वामी राम देवानंद दाता। अरे भैया तुम्हारे दाता कौन है? तुम्हारे दाता सतगुरु रामपाल जी हैं। तुमने उपदेश सतगुरु रामपाल जी से लिया है। दाता यानी भगवान परमात्मा। तो तुम्हारे दाता कौन है? स्वामी राम देवानंद दाता। दादा गुरु जी आपके दाता हैं क्या? आपके भगवान हैं क्या? आपके मालिक हैं क्या? अगर वे आपके दाता हैं तो फिर ये क्या लगते हैं आपके? फिर सतगुरु रामपाल जी आपके क्या लगते हैं? ये आपके दाता नहीं है? या फिर ये भी आपके दाता हैं? तो फिर तो दो दो दाता हो गए। और फिर आत्मा एक है तो उसके दाता दो नहीं हो सकते। तो ये कौन कह रहे हैं? ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर एक भगत होने के नाते अपने गुरु जी के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरु जी के लिए उनकी महिमा में आप और हमें ये पाठ पढ़ाते हुए कि एक भगत का गुरु जी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। तो ये लाइन सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरु जी के लिए बोल रहे हैं कि स्वामी राम देवानंद दाता। भाई हमारे स्वामी तो हमारे सतगुरुदेव हैं। हमने जिनकी शकल ही नहीं देखी वो हमारे स्वामी कैसे हो गए? वो हमारे दाता कैसे हो गए? तो सतगुरु रामपाल जी एक भगत की भूमिका में आप और हमें भक्ति का पाठ सिखाने के लिए कि गुरु के प्रति कैसे भाव होने चाहिए, अपने मुंह बोले गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि स्वामी राम देवानंद दाता आपकी घनी सतावे बाता। भाई इनको सता सकती हैं क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने उनकी संगत की है, उनके साथ में रहे हैं, उनसे बातें की हैं, उनसे उपदेश लिया है लोक दिखावे में। तो सतगुरु रामपाल जी कह सकते हैं कि आपकी घनी सतावे बाता। बाकी संगत को क्यों सताएंगी भाई? आपसे वो कर्जा लेके थोड़ी मर गए। तेरा रामपाल अज्ञान। सतगुरु रामपाल जी अपने गुरु जी के आगे अपने को छोटा साबित करते हुए आप और हमें भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए कि गुरु के आगे शिष्य की कोई औकात नहीं होती। शिष्य चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना बन जाए, कितना बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, शिष्य ने हमेशा अपने गुरु के आगे अपने को अज्ञानी मानना चाहिए, तुच्छ बुद्धि मानना चाहिए, दो कोड़ी का जीव समझना चाहिए। भाई ये तो भगवान है, परमात्मा है, इनसे बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन आप और हमें गुरु महिमा का पाठ पढ़ाते हुए इन्होंने एक मुंह बोला गुरु बनाया एक आत्मा को, और हमें बता रहे हैं कि गुरु जी के प्रति कैसे भाव होने चाहिए। भगत चाहे कितना बड़ा IAS अधिकारी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो, अगर इनका भगत है तो इसी प्रकार से अपने आप को अज्ञानी समझना पड़ेगा, अपने गुरु जी के आगे आधीन होकर रहना पड़ेगा, उनका कुत्ता बन के रहना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना है देश का। तो हमें ये भक्ति का पाठ सिखाने के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर एक भगत की भूमिका में अपने मुंह बोले गुरुदेव के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं।
तो ये लाइन हम क्यों बोले भाई? ये लाइन हमारे मतलब की है ही नहीं कि या सतलोक का वासी। अरे एक तरफ तो हम दुनिया में डंका पीटते हैं कि सतगुरु रामपाल जी सबसे बड़े तत्वज्ञानी हैं, जगत गुरु हैं, उनसे बढ़कर ज्ञान किसी को नहीं है। एक तरफ तो आप सारा दिन पुस्तकें बेचते हो, ये प्रचार करते हो, और संध्या आरती में रोजाना तुम लोग फिर तेरा रामपाल अज्ञान, तेरा रामपाल अज्ञान, तुम अपने गुरु जी को अज्ञानी बोलते हो खुद ही। भाई ये तो फिर डूब के मरने की बात हो गई। अरे पुस्तक प्रचार करते समय तो हमारे गुरु जी ज्ञानी, सबसे बड़े ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत, और शाम को रोजाना फिर तुम अपने गुरु जी को अज्ञानी कहते हो। दिन में तो हलवा बनाते हो, शाम को उसमें मिट्टी ठोक देते हो कि तेरा रामपाल अज्ञानी, तेरा रामपाल अज्ञान है। अरे हम कह सकते हैं क्या ये जीभ कट के गिर जाए अपने गुरु जी के लिए इस प्रकार के शब्द यूज करने से पहले? तो ये वाणी सतगुरु रामपाल जी भगत की भूमिका में आप और हमें भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए कि गुरु जी के प्रति कैसे भाव होने चाहिए, अपने मुंह बोले गुरु जी आदरणीय राम देवानंद जी के लिए यूज कर रहे हैं। अब हमने अपने गुरु जी के लिए क्या यूज करना इसकी जगह, ये ऊपर वाली लाइन तो हम बोलते ही नहीं, इसको तो हमने भक्ति बोध से हमने हटा दिया। रही बात ये लास्ट वाली लाइन, तो हमने अपने गुरु जी के लिए क्या यूज करना है। यहां तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने गुरु जी के लिए यूज किया है, तो हमारे गुरु जी राम देवानंद जी थोड़ी है जो हम उनके लिए ये वाणी बोलेंगे। नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके सामने हाथ में भक्ति बोध लेके हम ये शब्द बोलते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काट की फांसी। तो लास्ट की लाइन में अपने गुरुदेव का नाम लिखकर उनकी महिमा में हम सत्सेवक क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते जो लिखा हुआ है। नहीं, इसीलिए परमात्मा ने आप और हमारी कॉमन सेंस को चेक करने के लिए इसका सरलार्थ नहीं किया। और आज से नहीं, हम सत्सेवक पिछले 8 वर्षों से, 2016 से, जब से परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी है, तब से हम सभी हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन इस लास्ट की लाइन की जगह कि स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घनी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, हम इस लाइन को नहीं बोलते। इसकी जगह हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता। अमोलक बाता यानी जिन बातों के बराबर और दुनिया में कोई बात ही नहीं हो, जिससे बढ़कर कोई ज्ञान ही नहीं हो, अनमोल बातें, सत्संग। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता, थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान कि जो सत्यलोक का वासी। थारा पवन दास अज्ञान कि ये परमेश्वर आपका ये तुच्छ 2 कोटि का जीव, ये सेवक मालिक महाअज्ञानी है। थारा पवन दास अज्ञान कि जो सतलोक का वासी है। परमात्मा इस दास को सतलोक का वासी करना। क्यों? क्योंकि ये शब्द संध्या आरती के माध्यम से हम अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी की महिमा में गा रहे हैं, ना कि हम हमारे दादा गुरु जी के लिए गा रहे हैं। उनके लिए तो हमने गाना ही नहीं है, हमारा उनका कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे गुरुदेव, हमारे स्वामी, हमारे दाता सतगुरु रामपाल जी हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने जानबूझकर इस शब्द का सरलार्थ नहीं किया, आप और हम भक्तों की कॉमन सेंस के लिए। तो भाई हम तो पिछले 8 वर्षों से इन 2 वाणियों को नहीं बोलते, ऊपर वाली वाणी को तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। तुम्हें कहां ढूंढ कर ले आऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, हमने हटा ही दिया। और नीचे वाली लाइन की जगह बोलते हैं कि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता, थारा पवन दास अज्ञान। यानी जैसे कोई बहन है कि थारी अंशिका दासी अज्ञान, या थारा सुरेश दास अज्ञान, जिसका जो भी नाम है अपना नाम लेके इस प्रकार से अपने गुरु जी से अरदास करनी है। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता, थारा पवन दास अज्ञान हो अज्ञान की जो सतलोक का वासी। ये बोलना है हमने अपने गुरुदेव जी की महिमा में, तब ये शब्द कंप्लीट होगा। अन्यथा तेरा रामपाल अज्ञान, तेरा रामपाल अज्ञान, अरे नालायको भगत हो फिर क्या, कोई खिचड़ी खा के गा रहे हो क्या? इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या कि अपने गुरु जी को क्या कहा जाता है? तो भाई और बहनों, साध संगति से जुड़े बिना ये सद्बुद्धि नहीं आ सकती। और साध संगति से जुड़ना कोई बच्चों का काम नहीं है, वरना कोई जुड़ के दिखा दो ना, कोई जुड़ के तो दिखा दो।
सबको पता है सात संगति क्या है, सत्सेवक क्या है, पूरी संगत को पता है, पूरी संगत को पता है। चाहे किसी को गुरुजी के भाई का नाम पता हो ना पता हो, गुरुजी की जो कलयुगी जो पत्नी है, बेटा बेटी रिश्तेदार या कोऑर्डिनेटर, उनका नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जो करोड़ों की संगत पूरे विश्व में है, सबको पता है। बच्चे बच्चे को पता है कि सात संगति क्या है और सत्सेवक क्या है। देखे जुड़ के दिखा दो ना भाई। जुड़ने के लिए इतने संस्कार चाहिए, इतने संस्कार, युगों युगों की तपस्या चाहिए, सतगुरुदेव भगवान का भरपूर आशीर्वाद चाहिए, उनकी मेहर चाहिए, तब जाकर साध संगतियां नसीब होती है। साध संगति से जुड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो यह सतगुरु की विशेष मेहर, विशेष दया केवल सत्सेवकों के ऊपर। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।